वेलकम टू गुरु क्लासेस अगेन। दोस्तों, आज हम लोग टेंस का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में हम जाने थे कि हिंदी सेंस समझे थे कि कौन सा टेंस के लिए कौन सा हिंदी सेंस इस्तेमाल होता है, हम जाने थे। अभी हम लोग इंग्लिश देखते हैं फ्रेंड। देखिए होता क्या है, अगर आप गौर कीजिएगा तो जो वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब का बहुत अलग अलग फॉर्म होता है। आप लोग 5-6 प्रकार का फॉर्म होता है, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, V6। ऐसे हम वर्ब का अलग अलग फॉर्म किए, जैसे यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है ना, टेंस का, तीनों टेंस का 4 फॉर्म है। इस प्रकार से वर्ब को भी हम अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखेंगे तो V1, V2, V3 यहाँ देखिए V1, V2, V3, V4 एंड V5 इस तरह का है। ओके, तो go, went, gone, going, goes, eat, at, eaten, eating, eats। इस तरह से वर्ब फॉर्म होता है। तो अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग वर्ब फॉर्म है। देखते हैं, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 या V5 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? V1 या V5 अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम V1 लगाते हैं अन्यथा V5। तो हम कब V1 लगाते हैं और कब V5 लगाते हैं उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहचान देख रहे हैं कि V1 और V5 जैसे कि अलग अलग टेंस फॉर्म के लिए है, उसके लिए हम अभी हम पहचान देख रहे हैं। इंग्लिश पहचान क्या होता है, कौन सा टेंस, कौन सा फॉर्म, कौन सा वर्ब कहाँ लगता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं? V2 लगाते हैं। देखिए V2 ये है, देखिए V1, V2 हमेशा लगता है पास्ट सिंपल में। क्या लगाते हैं? उसका पहचान क्या है? पास्ट सिंपल का पहचान है V2। ओके, अगर हम बात करें फ्यूचर सिंपल का, तो फ्यूचर सिंपल का भी V1 है। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे भी V1 है, यहाँ पे भी V1 से गड़बड़ा जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया है, ग्रामरियन ने सोचा होगा फ्यूचर को कुछ पहचान देने के लिए कुछ ऐसा वर्ब इस्तेमाल किया जाए, हेल्पिंग वर्ब, ताकि वो फ्यूचर को पहचान दे। तो हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम शैल और विल। तो ये फ्यूचर का पहचान है, फ्यूचर का पहचान है, मतलब शैल और विल। जब कभी भी कोई सेंटेंस फ्यूचर में बनाना होगा तो ये दोनों में से कोई एक लगना ही लगना। अगर कोई पूछता है आपको फ्यूचर में, मैं जाऊंगा, गॉस और रहा तो फ्यूचर है और वहां पे शैल और विल लगना ही लगेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएगा, ये दोनों में से कोई एक, उसके बाद V1 लगा देना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी हम लोग पहचान देख रहे हैं, इंग्लिश का पहचान। ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा हूं मैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ये नहीं लिखा हूं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कौन सा टेंस के लिए कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है, वो बता रहा हूं, पहचान दिला रहा हूं कि कौन सा टेंस में कौन सा वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा था, प्रेजेंट सिंपल के लिए यहाँ पे देखिए V1 अन्यथा V5 लगाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब लगता है मैं बाद में बताऊंगा, ये पहचान लीजिए। इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए या तो V1 होगा या तो V5 होगा, वर्ब मैं बता रहा हूं, मेन वर्ब का। ठीक है, उसके बाद कोई भी काम करते हैं, एक्शन जो होता है ना, एक्शन होता है, स्टेटमेंट होता है, या कोई पोजीशन दर्शाता है तो हम वर्ब कहते हैं। तो वर्ब का ये हम लोग फॉर्म अलग अलग फॉर्म बनाए हुए हैं, अलग V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह से। ठीक है, तो पास्ट सिंपल के लिए V2, फ्यूचर सिंपल के लिए V1। तो ये सेम हो जाएगा तो गलती हो जाएगा ना, पहचान कैसे पाएंगे? इसीलिए यहाँ पे शैल और विल एक जोड़ देने से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी तक थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे देखते हैं। आप देखते हैं कंटीन्यूअस देखिए, कंटीन्यूअस यहाँ पे भी V4, यहाँ पे भी V4, यहाँ पे भी V4,
फ्यूचर कंटिन्यूअस में V4, पास्ट कंटिन्यूअस में V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4। प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे V4 तो एक है, कंटिन्यूअस के लिए V4 लगाते हैं, कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं V4। कोई भी सेंटेंस अगर कोई क्वेश्चन पूछता है मैं खा रहा हूँ तो V4 लगाइएगा, कंटिन्यूअस है, खा रहा हूँ। या बोलो खा रहे हैं, रहे पहचान होता है कंटिन्यूअस का हिंदी में। तो जैसे आप जान लीजिए कि कंटिन्यूअस में है, उसके बाद कौन सा टेंस ध्यान देने के लिए, पास्ट टेंस है या फ्यूचर में या प्रेजेंट में ध्यान देने के लिए, लास्ट में ध्यान देने के लिए बोला था मैं। अगर आपको टेंस और फॉर्म पता हो गया हिंदी सेंस में, उसके बाद इंग्लिश को ध्यान देने के लिए फ्यूचर टेंस चलिए, आपका कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है V4 होता है। केवल V4 लगा देंगे तो तीनों सेम हो जाएगा ना। मैं खाऊंगा, मैं खा रहा हूं तो आई ईटिंग, मैं खा रहा था आई ईटिंग, मैं खा रहा हूंगा आई ईटिंग, तो दिक्कत हो जाएगा। तो तीनों तो सेम है, तो इसको भी मदद करने के लिए टेंस तो सेम हो जाएगा, दिक्कत, इसको भी मदद चाहिए किसी का, तो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे जरूरी हो जाता है। कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, इसीलिए इज, एम और आर, इसका पहचान कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान हेल्पिंग वर्ब के साथ V4 लगाते हैं। उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद यहाँ पे बी, तब ये अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का दर्शाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज, एम, आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब ये हो गया। वाज वेयर पास्ट के लिए दर्शाता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, और फ्यूचर के लिए बी लगाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब सब लगाने के बाद ही वो अलग अलग होगा, नहीं तो सब सेम हो जाएगा। कंटिन्यूअस V4, कंटिन्यूअस V4, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में V4, फ्यूचर कंटिन्यूअस में V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4। तो उसको उसका टेंस पता नहीं चलेगा कौन सा टेंस में है, तो उस टेंस को दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का मदद लेते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आगे देखिए। अच्छा ये देखिए परफेक्ट में भी वही V3 मतलब V1 V2 V3 यही लगेगा, यही सब लगेगा। यही लगाएंगे तो सेम, तीनों में सेम हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, टेंस दर्शा नहीं पाएंगे कौन सा टेंस में है। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूंगा, आई हैड ईटेन, मैं खा चुका हूंगा तो आई शैल हैव ईटेन, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का मदद लेना पड़ेगा, जो टेंस को, मेन वर्ब को मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो जाता है यहाँ पे, नहीं तो सेम हो जाएगा सब। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का कब जरूरत होता है, जब टेंस को दर्शाना होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैज, हैव, हैड प्लस V3। उसके बाद ये तो फ्यूचर के लिए तो लगाना ही लगना है, क्योंकि पहचान है फ्यूचर का। उसके बाद हैव लगाइए, अन्यथा हैज लगाइए, हैज और हैव लगाना है। अब देखिए, ये देखिए हैज और हैव क्यों लगा कि हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को पहचान देता है, फिर प्रेजेंट टेंस को, और परफेक्ट के लिए तो ये V3 लगता ही है, परफेक्ट के लिए V3 पहचान है। तो परफेक्ट टेंस में अगर आप जान जाइएगा परफेक्ट टेंस में है हिंदी में, तो आपको ध्यान देना है V3 को। उसके साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज, हैड और हैड, हैज, हैड और हैड, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर और बी, 6 गो है, इसका 3 है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पहचान किस तरह से पहचान करें। परफेक्ट को, अगर परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में पहचानना है तो V3 उसका पहचान है, लेकिन केवल टेंस को पहचान नहीं पाएंगे, तो टेंस को इंडिकेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की मदद लेना पड़ता है, जैसे कि हैज, हैव और हैड लगाते हैं। परफेक्ट के लिए पहचान है हेल्पिंग वर्ब प्लस V3।
उसके बाद हेल्पिंग फर्स्ट प्लस V4 कंटिन्यूअस का पहचान। तो सेम इसी का भी वही होता है, बीन मतलब ये V3 परफेक्ट के लिए हो गया, परफेक्ट के लिए बीन लग गया और कंटिन्यूअस के लिए ये लग गया V4। यही सेम है, बीन परफेक्ट के लिए मैन फॉर है, ये V3 है, ये V4 है, बीन V3 है, V4 है। परफेक्ट के लिए क्या लगता है, V3 लगता है ना, तो पहचान है V3, उसके बाद V4 के लिए ये। तो ये सेम हो जाएगा तीनों, देखिए इसीलिए भी यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत हो जाएगा, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ तो क्या होगा, हैज, हैव, इसमें हैड होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैड पास्ट टेंस के लिए, और यहाँ पे वही हैज, हैज और हैड। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे किसको, टेंस को, कौन सा टेंस में है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो है, लेकिन कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट में है या पास्ट में है, फ्यूचर में। तो टेंस को इंडिकेट करने के लिए इंग्लिश में ये लोग अलग अलग मिल जाता है, लेकिन परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग अलग यहाँ पे नहीं है, एक ही है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का मदद जरूरी हो जाता है मेन वर्ब को। ओके, तो पहचानने के लिए मैं बता रहा हूँ, पहचानना है, हम लोग आगे जाएंगे बाद में, लेकिन अभी हम पहचानना है कौन टेंस के लिए कौन सा वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ्रेंड समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो फिर से और एक वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।